सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए क्या गुड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट की जा सकती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए? फर्स्ट, डिज़ाइन मिक्स टू बी डन बाय द एक्सपर्ट एजेंसी। जब डिज़ाइन मिक्स एक एक्सपर्ट एजेंसी के द्वारा किया जाता है तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसको एक बार रिव्यू करते हैं। फर्स्ट, एडॉप्शन ऑफ गुड वाटर सीमेंट रेशियो। जैसा कि हमने फैक्टर्स में देखा था, जो सेग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर सीमेंट रेशियो का सही नहीं होना वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर सेग्रीगेशन ऑफ कॉन्क्रीट। अब इस डिज़ाइन मिक्स के लिए आपको एक रिपोर्ट को दिखाता हूँ। एक प्रोजेक्ट के लिए M25, M30 एंड M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिज़ाइन किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा, जो कि एक्सपर्ट एजेंसी है। इस रिपोर्ट के कुछ डेटा को एनालिसिस करते हैं वाटर एंड सीमेंट रेशियो के लिए। डिज़ाइन मिक्स के रिपोर्ट से इस डेटा को लिया गया है। यहाँ पे M25 OPC ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए 340 kg सीमेंट, 172 kg वाटर इन पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो कम्स आउट 0.506। सेकेंड, M25 ग्रेड के लिए ही, लेकिन सीमेंट क्या है? PPC। तो यहाँ पे सीमेंट की क्वांटिटी 370, 174 इज़ वाटर सीमेंट रेशियो इज़ 0.47। इसी तरह से M30 के लिए आप देखेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो कम्स आउट 0.45। M35 के लिए इट इज़ 0.42। वाटर सीमेंट रेशियो कॉलम को रेफर करें तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है आपका 0.4 से लेके 0.5 तक के बीच में वेरी कर रहा है, विच इज़ अ गुड रेंज। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में वाटर सीमेंट रेशियो का रेंज जो है 0.4 से लेके 0.5 के बीच में रेंज करना चाहिए, बट प्रेफर किया जाता है 0.4 से 0.45 के बीच में हो। एक बात और ध्यान रखिए, वाटर सीमेंट रेशियो घटता है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट, एक्सपर्ट एजेंसी पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को डिज़ाइन कर रहा होता है तो ही यूज टू रिफर इंडियन स्टैंडर्ड 10262। जब एक एक्सपर्ट एजेंसी डिज़ाइन मिक्स को करता है तो इनग्रेडिएंट मटेरियल्स की टेस्टिंग वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करता है और साथ ही साथ ट्रायल के दौरान जो भी डेविएशंस होता है उसको अकाउंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट्स की बात करें तो कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट दोनों की बात कर रहे हैं। तो बल्किंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है? इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक चेंज विथ चेंज इन परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। जब एग्रीगेट्स में परसेंटेज चेंज हो मॉइस्चर का बाय वेट, तो उस पर्टिकुलर एग्रीगेट में वॉल्यूमेट्रिक चेंज काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो ये सारे फैक्टर्स को भी वो अकाउंट करता है वाइल डूइंग द ट्रायल। और इस तरह के वॉल्यूमेट्रिक चेंज होने की वजह क्या होती है? रेनी सीजन। नेक्स्ट बेनिफिट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सीमेंट एक्सपर्ट एजेंसी यूज़ करते हैं सीमेंटेशियस मटेरियल फ्लाई ऐश का इन ट्रायल मिक्स। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? सब्सटैंशियल रिडक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड दिस इज काइंड ऑफ योर वैल्यू इंजीनियरिंग। इसके लिए रिपोर्ट को एक बार फिर से रेफर करते हैं। अब यहाँ देखिए, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को OPC एंड PPC सीमेंट के साथ डिज़ाइन किया गया है। OPC के केस में फ्लाई ऐश को यूज़ किया गया है एंड PPC के केस में फ्लाई ऐश को यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, OPC में जब फ्लाई ऐश को यूज़ किया जा रहा है तो 30 kg सीमेंट का रिडक्शन हो रहा है पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। अब आप सोच के देखिए, प्रोजेक्ट पे थाउजेंड्स क्यूबिक मीटर कंक्रीट किया जा रहा है, वहाँ पे 30 kg का रिडक्शन पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट में होगा, तो इट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग। नेक्स्ट बेनिफिट, एडमिक्सचर को यूज़ करने के लिए एजेंसी रेकमेंड करती है, जिसकी वजह से कंक्रीट की अच्छी वर्केबिलिटी मिलती है एंड गुड वर्केबिलिटी इज़ अ रिक्वायरमेंट व्हाइल यू आर डूइंग कंक्रीट वर्क एट हाइट। गुड प्रैक्टिसेस में कंक्रीट की क्वालिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है? पहला, जो पोरिंग हाइट है कंक्रीट की उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, 1.5 मीटर से लेस रखना है। नेक्स्ट, फिलिंग द कंक्रीट मॉल्ड्स एज पर स्टैंडर्ड। जहाँ पे कंक्रीट की पोरिंग की जा रही होती है वहीं पे कंक्रीट मॉल्ड्स भरे जाते हैं सो दैट क्यूब की टेस्टिंग हो सके 7 डेज 28 डेज। तो उसकी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लाइक 3 लेयर्स में भरना, टैंपिंग रड से 16 टाइम्स उसको टैम्प करना, ये प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बैचिंग प्लांट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं। पीरियोडिक चेक करना चाहिए आपको क्या? कैलिब्रेशन ऑफ द बैचिंग प्लांट फर्स्ट। सेकेंड, मॉनिटरिंग ऑफ द साइकिल टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे साइट पे CP30 बैचिंग प्लांट है तो यहाँ पे 30 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पर आवर जनरेशन होगा, तो ये साइकिल टाइम इस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग द बैचिंग रिपोर्ट। जो हार्ड कॉपी बैच रिपोर्ट है उसको आपको चेक करना चाहिए कि मतलब जो मिक्स डिजाइन में सीमेंट, फ्लाई ऐश, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर की क्वांटिटी लिखी हुई है पर क्यूबिक मीटर के लिए, क्या सेम क्वांटिटी बैचिंग प्लांट में बैचिंग के दौरान लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, इसको आप चेक करेंगे हार्ड कॉपी ऑफ बैच रिपोर्ट से। जब इन तीनों पॉइंट्स को इंश्योर किया जाता है देन एट कंस्ट्रक्शन साइट गुड मिक्सिंग ऑफ द इनग्रेडिएंट मटेरियल्स इज अचीव्ड।
और जैसा कि सेग्रीगेशन के लिए ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था, इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट मटेरियल। लास्टली विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रीफर्ड शॉर्टेस्ट रूट। जब कंक्रीट के बैचिंग प्लांट से ट्रांजिट मिक्सर के थ्रू पोरिंग साइड पे कंक्रीट को ले जाया जाता है, प्लीज़ मेक श्योर कि वो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करें, अदरवाइज जर्क की प्रॉब्लम हो सकती है वाइल टीएम से आपका पंप में कंक्रीट को डाला जा रहा होगा। सेकंड, अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन लॉस ऑफ मॉइस्चर and it will be difficult to work with concrete. So friends, these are some good practices to be adopted to avoid the segregation in concrete. So friends, this is all I have to discuss in this video. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद अदर्स। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।